कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है और ये इसी बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस मुख्यालय में ऑब्जर्वर्स की जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय में चल रही ऑब्जर्वर्स की मीटिंग खत्म हो गई है। यानी कि अब से कुछ ही देर में संभव है कि कांग्रेस की लिस्ट सामने आ जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा चुनाव को लेकर के ऑब्जर्वर्स की मीटिंग चल रही थी और ये मीटिंग खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस की सूची भी सामने आ सकती है। कांग्रेस की तीसरी सूची सामने आ सकती है। आज देर शाम तक ये बताया जा रहा था कि किसी भी वक्त कांग्रेस की सूची सामने आ सकती है, लेकिन उससे पहले ये बैठक बुलाई गई। कांग्रेस मुख्यालय में ऑब्जर्वर्स की बैठक हुई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ऑब्जर्वर्स यहाँ पर मौजूद रहे। चुनावी राज्यों को लेकर के चर्चा की गई है। इसमें हरियाणा को लेकर के भी चर्चा की गई। हरियाणा के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनसे भी जानकारी ली गई और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त कांग्रेस की सूची जो है वो सामने आ सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद रहे, मीटिंग में शामिल हुए और अब ऑब्जर्वर्स की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। अब किसी भी वक्त कांग्रेस की सूची जो है वो सामने आ सकती है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, ये बैठक खत्म हो चुकी है, फिलहाल बैठक को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल, देखिए हितेन, बैठक खत्म हो चुकी है। ऑब्जर्वर्स की मीटिंग चल रही थी। इस बैठक से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक से निकल चुके हैं। हालांकि यहाँ आज भी कह सकते उम्मीदवार जो इन्होंने अपने नामांकन डाले थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि बात करने की कोशिश की गई क्योंकि देखिए लगातार अभी भी कई सूत्रों को लेकर के बात नहीं बन पाई है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी। इसको लेकर के काफी लोग आशा में है कि संभवतः उनके नाम इस लिस्ट में जोड़ दिए जाए। सर देखिए, बिल्कुल आशाएं हैं लोगों के अंदर, जिसको लेकर के आईसीसी मुख्यालय में अभी भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आईसीसी मुख्यालय में ये बैठक हालांकि खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक से निकल चुके हैं। हालांकि अभी भी ऑब्जर्वर्स यहीं पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। मगर मूलतः अगर इस बैठक की बात करते हैं तो ब्रीफ किया गया है किस तरीके से मैदान में उतरना है, क्या कुछ चीजें रहने वाली है, किस तरीके की क्या रणनीतियां रहने वाली, किसे रिपोर्ट करना है, ये सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए गए हैं। काफी कैसे से लंबी ये बैठक चली है, ब्रीफ किया गया है, डिस्कशन किए गए हैं आगे की रणनीतियों को लेकर के। खासतौर पर हरियाणा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि देखिए हरियाणा की तरफ से अब नॉमिनेशन जो कह सकते हैं नामांकन तमाम चीजें खत्म होने की ओर है। अब जरूरी कुछ है वो है मैदान में अब काम करना। तो उन चीजों को लेकर के अब ज्यादा जरूरी हो जाता है, हरियाणा प्रदेश ज्यादा जरूरी हो जाती है। हालांकि झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है ऑब्जर्वर्स के साथ, तो मूलतः हरियाणा को लेकर के ज्यादा यहाँ पर चर्चा की गई है, ब्रीफ किया गया है किस तरीके से क्या कामकाज रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। और अब क्या कुछ माना जाए, क्योंकि ये बैठक भी खत्म हो चुकी है, माना जा रहा था इस बैठक के बाद सूची जो है वो सामने आ सकती है कांग्रेस की, तो क्या अब ये माना जाए कि आज अब से कुछ ही देर बाद सूची सामने आ सकती है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट का। कहा जा रहा है देर शाम तक ये लिस्ट जारी हो सकती है। आज उम्मीदवारों को लेकर के जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ आज नजर आ सकता है। तो बिल्कुल सूत्रों की माने तो अभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद कर सकते हैं हितेंद्र की लिस्ट को लेकर के इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है अपराजिता? क्या इस बैठक के दौरान हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा की गई है? बचे हुए जो सीटें हैं उनको लेकर के कोई चर्चा इस बैठक में हुई हो? देखिए, हालांकि चर्चा तो बिल्कुल इस बैठक में की गई होगी सूची को लेकर के, मगर देखिए मूलतः अगर इस बैठक की मैं बात करती हूँ तो रणनीतियों को लेकर के डिस्कशन किए गए हैं कि बैठक के बाद क्या कुछ चीजें रहने वाली है, किस तरीके से कामकाज रहना है। इन सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में मूलतः बातचीत की गई है, डिस्कशन किए गए हैं। जी, लेकिन अब अभी तक क्योंकि आधे से भी कम जो उम्मीदवार हैं, 41 सीटों पर सिर्फ उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से उतारे गए, तो ऐसे में क्या कुछ माना जा रहा है जो अगली सूची आने वाली है अपराजिता, उसमें कितने नाम हो सकते हैं? देखिए, अभी तक कोशिश तो बिल्कुल है कि सभी उम्मीदवारों के नाम इस मैदान में उतार दिए जाए। हालांकि स्पष्ट तरीके से अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि कितने नाम होंगे उम्मीदवारों की, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि कोशिश की जा रही है कि सभी उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर उतार दिए जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें हैं कि कितने उम्मीदवार को उतारते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसकी जिस तरीके की जो अटकलें थी कि विरोध देखने को मिल सकता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे ही यहाँ से निकले थे तो कोशिश की जा रही थी कि उनसे बातचीत करने की कोशिश हो और अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी जाए। हालांकि बिल्कुल सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि बात
बात करने का यहाँ पर मौका उन्हें नहीं मिल पाया, मगर अभी भी ये वेट कर रहे हैं कि संभवतः जब तक सूची ना जारी हो जाए, इंतजार उनका यहीं पर रहेगा। किसी मुख्यालय में जिस तरीके की जब पहली बार 32 उम्मीदवारों को लेकर के सूची जारी की गई थी, तब भी हमने देखा था, उसके दूसरे दिन में देखा था कि का विरोध देखने को मिला था। तो संभवतः यहीं पर काफी भीड़ यहाँ पर जमी हुई है और इंतजार है सूची का। तो उम्मीद की जा रही है आज देर शाम तक सूची जारी हो जाएगी और साथ ही काफी सारे नाम की ही उम्मीद की जा रही है कि इस सूची जारी होगी उसमें लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। यानी कांग्रेस मुख्यालय पर हरियाणा से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं अपने अपने आवेदन को लेकर के, अपने अपने टिकटों के लिए जो इन्होंने आवेदन किया हुआ है, वो बड़ी संख्या में वहां पर अभी नजर आ रहे हैं आपको अपराजिता? जी बिल्कुल, देखिए काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि काफी सारी सीटें हैं जिसको लेकर के यहाँ पर भी देखिए नाम जारी होने बन रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितनी सोचे की हम बात करते हैं कांग्रेस की जारी की गई है, चाहे घाटीवार फिर एक उसके बाद जो जारी किए गए, तो उसमें कहीं ना कहीं काफी गेस किए हुए नाम थे, यानी जिसके नाम की कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी, उन नामों को ही वहां पर फील किया गया है, उतारा गया है। सबसे बड़ी चैलेंज कांग्रेस के लिए कुछ है वो है अब कौन सी सीट यहाँ पर किसे कौन सी सीट से कांग्रेस उतारती हुई नजर आती है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये हो जाता है कांग्रेस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो हम कह सकते हैं समय कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और किस तरीके से कांग्रेस टैकल करती हुई नजर आएगी, एक हो सके वाली बात है। चलेंगे देखिए केसी वेणुगोपाल इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं। केसी वेणुगोपाल इस बैठक से बाहर निकल चुके हैं। बीजेपी रानिया की सीट सिखों की है। They have only one agenda to target Rahul Gandhi. They want Rahul Gandhi be in politics. They started that. Let them do whatever they want. But people of Bharat is with Rahul Gandhi. Now country know about Rahul Gandhi. Country know about BJP. सर किसानों की बात मैडम जगह जाओ सर। आप तो बैठेंगे ना? हाँ तो मैं कहाँ जाऊँ सर? आप कहाँ जाऊँ? मैं हट जाऊँगी। आगे इधर आ जाओ। सर किसानों की बात सुन के जाए, एक मिनट प्लीज। एक मिनट आप एक साइड। तो आपने देखा काफ़ी गहमा गहमी जो है वो दिखाई दे रही है कांग्रेस मुख्यालय में और कई अलग अलग क्षेत्रों से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से वो आवाज़ उठा रहे थे अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के, अपने अपने क्षेत्रों के उम्मीदवारों को लेकर के। अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो कांग्रेस के वो पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी आवाज उठाने का प्रयास वो करते हुए नजर आए, लेकिन केसी वेणुगोपाल वहां से निकल गए। देखने को कहीं ना कहीं मिली है वो इसकी एक हम झलक देखने को मिली है कि जब सूची को लेकर के जो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं लोग, जब सूची को लेकर के जो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं लोग नाराज हैं कि शेष नेता उनसे बात नहीं कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल यहाँ से निकले हैं अभी और तब भी रख नहीं रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप शेष नेतृत्व है, इस तरह की चीजें बिल्कुल कही जा रही है। तो लोग काफी नाराज हैं। अभी तक जितनी सूची जारी की गई है उनको लेकर के काफी लोग नाराज है। उनकी कोशिश है कि शेष नेतृत्व उनकी बात सुने। तो राहें आसान नहीं रहने वाली। जिस तरीके से हमने जिक्र भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है कांग्रेस की परिस्थिति यहाँ पर, तो यहाँ भी लोग शांत नहीं रहने वाले हैं। विरोध तो बिल्कुल यहाँ पर रहने वाले हैं, विरोध तो बिल्कुल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से हमने देखा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक से निकले तब भी कोशिश की जा रही थी लोगों की कि उनसे बात करें, उनकी बात यहाँ पर रखी जाए और साथ ही किसानों को लेकर के उनके द्वारा कहा जा रहा था कि किसानों की बात यहाँ पर रखी जाए। जिसके बाद फिर जब केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक से निकलकर बाहर आए हैं तब भी उनके द्वारा था कि उनकी बातें यहाँ पर सुनी जाए। अगर हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। और किसानों को लेकर के ज्यादा यहाँ पर कहा जा रहा था क्योंकि देखिए जब किसानों को लेकर के जब प्रोटेस्ट हुआ था तो बढ़ चढ़ के कांग्रेस ने आगे बढ़े। तो उनका कहना है कि किसानों की बात आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। इस तरह की चीजें बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस के लिए राहें आसान नहीं होने वाली है। जिस तरीके का हमने एक अटकलें भी लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद भी की जा रही थी कि यहाँ भी कांग्रेस के लिए चीजें आसान नहीं रहने वाली। हालांकि देरी जो
जरूर की जा रही है उम्मीदवार जारी करने के लिए, मगर देरी ही क्यों न रही, मगर फिर भी एआईसीसी मुख्यालय में अभी भी भीड़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर काफी भीड़ यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, सूची का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हितेंद्र, जितनी सूची अभी तक जारी की गई है उसमें जिस तरीके के नाम सामने आए हैं, कहीं ना कहीं विधायकों, मौजूदा विधायकों के नाम रहे हैं। उसके अलावा फिर जो नाम वापस से जारी किए गए तो कहीं ना कहीं उनकी अटकलें भी लगाई गई थी, मगर उनके नाम को लेकर भी यहाँ पर विरोध किया गया था। हमने देखा था किस तरीके से प्रभारी दीपक बाबरिया की गाड़ी को पूरी तरीके से घेर लिया गया था। हालांकि उन्होंने कोशिश पूरी की उन्हें समझाने की, साथ ही हमने देखा था उन्हें काफी भावुक भी हितेंद्र वो हो गए थे और समझा भी रहे थे कि अगर जिन्होंने काम किया है राहुल गांधी तक उनकी बातें पहुंचाई जाएगी, कोई पुरस्कार उन्हें राहुल गांधी की तरफ से दिया जाएगा। सर की बातें तो बिल्कुल उनके द्वारा सुनी जा रही थी, मगर लोगों की जो भावनाएं हैं, जिन्होंने आवेदन डाले थे 2500 आवेदन हितेंद्र, और केवल 90 विधानसभा क्षेत्र है, 90 उम्मीदवार उतारे जाएंगे, तो बाकी को किस तरीके से समझाना होगा, ये खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। और यहाँ पर काफी खुद भी आज भी काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, इंतजार है सूची का और इंतजार है खास तौर पे उनके नाम का उस सूची में। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो लोग अपने आप को किसान बना रहे हैं, किसान बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसानों की बात सुनिएगा, तो ये कौन लोग हैं, कहां से, कौन से विधानसभा क्षेत्र से लोग पहुंचे और क्या इनकी मांगे हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं कोशिश करूं इन लोगों से थोड़ी बात करने की तो सर आप कहां से आए हैं? कहां से आए आप? ये हम इंद्री विधानसभा करनाल से आए हैं। किसानों की बात यहाँ रखने के लिए? किसानों की बात करने के लिए है जी। हम यहाँ पर हमारे वहाँ से इंद्री से जो कांग्रेस की आवाज उठा रहे, 17 साल से जो संघर्ष कर रहे और कांग्रेस को वहाँ इंद्री हल्के से जीवित कर रहे डॉक्टर सुनील पवार जी हैं, जो कि टिकट के सबसे लायक हैं। और लेकिन ये क्या जी, वहाँ पर ऐसे ऐसे कैंडिडेट है जिनको पार्टी ने 6 साल से निष्कासित करने का, पार्टी से बागी हो रहे, 3-4 बार पार्टी छोड़ चुके हैं, फिर समय जब चुनाव के नजदीक है फिर ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो ऐसे दागियों को मौका दिया जाए, ये तो पूरे हल्के के साथ है ना नाइंसाफी है। देखिए बिल्कुल हितेंद्र, तो जिस तरीके का नाराजगी देखने को मिल रही है कि कोई नया उम्मीदवार, यानी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई उम्मीदवार अगर यहाँ पर आ रहा है, उन्हें अगर कांग्रेस मौका देती है तो सहेंगे नहीं इस चीज को। जो लायक है उन्हें ही मौका देना चाहिए, या जो पुराने हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत की है, उसे यहाँ पर मौका दिया जाए, ना कि वो जो तुरंत आए हैं उन्हें उस पर कांग्रेस विश्वास जताए। और खास बात देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम पैरामीटर की हितेंद्र बात करते हैं, पहली मीटिंग से ही हम बात करते तो कांग्रेस का लगातार ये चीज कहना था कि उन्हें ही मौका दिया जाएगा जो लॉयल है, सबसे ज्यादा विनिंग कैंडिडेट से भी ज्यादा तरजीह उन्हें दी जाएगी जो लॉयल होंगे, वो नहीं जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए वापस कांग्रेस में आ गए हों या फिर नया ज्वाइनिंग किया हो गया, उन्हें कहीं ना कहीं बाद में मौका दिया जाएगा। मगर ज्यादा मौका किसे दिया जाएगा, वो है कि लॉयल्टी देखी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं जीत हम कह सकते हैं कि जिस चेहरे पर कांग्रेस को नजर आ रही है, उन्हें यहाँ पर मौका देने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं की जा रही है। क्योंकि देखिए जीत जिस तरीके से पूर्ण बहुमत, तो एक तरफ हितेंद्र 70 से ऊपर का लक्ष्य अगर किसी को पूर्ण करना है, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि विनिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाए। तो सभी चीजों का आकलन यहाँ पर बैठकों में किया गया है, जिसके बाद अब इस तरह के निर्णय सामने आ रहे हैं। तो लेकिन लोगों की नाराजगी है, जिन्होंने खुद आवेदन डाला है वो तो यहाँ पर मौजूद ही है, इसके अलावा अपने अपने प्रिय कह सकते हैं कि लीडर्स के लिए भी यहाँ पर लोग आ चुके हैं। अब देखिए आज देर शाम कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है, तो जिसको लेकर के यहाँ पर अभी से ही एआईसीसी मुख्यालय में लोगों का तांता शुरू हो गया है आना। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस की जो बैठक चल रही थी, ऑब्जर्वर्स की जो बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है और अब इंतजार किया जा रहा है सूची का, कब सूची सामने आएगी, कब उम्मीदवारों का जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि आज देर शाम तक, देर रात तक कांग्रेस की तरफ से अपनी सूची जारी कर दी जाएगी।